हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मलिक मुसम्मल। आज हम स्कॉलरशिप के हवाले से बात करने जा रहे हैं। इटालियन रीजनल स्कॉलरशिप के हवाले से स्पेसिफिकली बात करेंगे। पहले भी आपसे डिफरेंट वीडियोस में स्कॉलरशिप के हवाले से थोड़ी बहुत बात हुई है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि इटली के अंदर दो किस्म की बेसिकली स्कॉलरशिप मौजूद है, एक मेरिट स्कॉलरशिप और एक रीजनल स्कॉलरशिप। मेरिट स्कॉलरशिप के बारे में पहले आपको बता दिया है कि मेरिट स्कॉलरशिप के लिए आप ऑटोमेटिकली एडमिशन के साथ कंसिडर होते हैं मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑटोमेटिकली कंसिडर करती हैं स्कॉलरशिप के लिए, और अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपको एडमिशन के साथ इन्फॉर्म कर दिया जाता है। और इसके अलावा आपकी जो प्री इनरोलमेंट समरी जो एम्बेसी को फॉरवर्ड होती है, उसमें भी ये चीज़ मेंशन होती है कि इसको मेरिट स्कॉलरशिप मिली हुई है। उसका एक बेनिफिट होता है कि आपको कोई भी स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने होते हैं, क्योंकि आपकी समरी के ऊपर ऑलरेडी मेंशन है कि आपको स्कॉलरशिप मिलनी है। तो स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिर नहीं रहते। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो है वो है रीजनल स्कॉलरशिप। मेरिट स्कॉलरशिप चूँकि एक तो सबको मिलती भी नहीं है, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीटें होती हैं। 99% लोगों को नहीं मिलती हैं। हर कोर्स के अंदर मोर और लेस एक या दो सीट होती हैं, इससे ज़्यादा सीट्स नहीं होती हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो आपके पास आता है वो रीजनल स्कॉलरशिप का आता है, या इसको आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी कह सकते हैं। अच्छा, रीजनल स्कॉलरशिप हर रीजन, इटली के अंदर 20 रीजन है, तो हर रीजन के अंदर डिफरेंट स्कॉलरशिप है, डिफरेंट नाम के साथ हैं, जिनमें आपके पास एर्गो है, एडिसो है, आडिसो है। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे ARDIS है, DSU है, ESU है, ADSU है, CRSU है, ESU है, उसके अलावा ERSU है। ये नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो भी मतलब हर रीजन लोगों का डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट रीजन में एडमिशन हुआ है, तो ये बेसिकली तमाम रीजनल स्कॉलरशिप के लिए किसी एक स्पेसिफिकली, क्योंकि मोर और लेस तमाम स्कॉलरशिप जो है वो एक ही जैसी होती हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया एक होता है, डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर ऑब्वियसली आपको होते हैं वो एक ही किस्म के होते हैं। और इसके अलावा आपकी जो आपको फंडिंग या जो आपको स्टाइपेंड दी जाती है, स्कॉलरशिप अमाउंट दी जाती है, वो भी एक ही जैसी होती है। तो वन बाय वन इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि आपको इस में बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। जो आपको रीजनल स्कॉलरशिप होती है, वो तकरीबन इनकी जो टोटल अमाउंट होती है वो 7,000 से लेकर 8,500 में वेरी करती है, क्योंकि हर रीजन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। किसी में आपको 7,200 यूरोज मिल रहे होते हैं, किसी में 7,600 यूरोज, किसी में 8,000। अच्छा, सिर्फ आपको यही ही इसके अंदर बेनिफिट्स नहीं होते। इसके अलावा आपको जो स्कॉलरशिप अथॉरिटी होती है वो आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती है और फ्री मील भी प्रोवाइड करती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो फुल अमाउंट है वो तकरीबन 8,000 है। ठीक है, लेकिन जब आप जो अकोमोडेशन लेते हैं तो उसमें से उसकी कटिंग हो जाती है, और खाना पीना जो आप करते हैं उसकी भी कटिंग होती है। तो अब जिस तरह मैं मेरे रीजन के अंदर बात करें, तो मेरे रीजन की जो टोटल अमाउंट है वो है 7,200। ठीक है, 7,200 अमाउंट है मेरी रीजनल स्कॉलरशिप की। अच्छा, अब इसके अंदर जो घर की जो अकोमोडेशन, मुझे ये रूम आप देख रहे हैं, ये अकोमोडेशन का रूम है। ठीक है, सिंगल रूम है। अच्छा, इसकी कटिंग और खाने की फ्री मील जो हमें दिया जाता है, उसकी कटिंग मिलाकर टोटल जो है वो 2,200 यूरो, यानी कि 2,200 यूरो मेरा कटिंग होता है मेरी स्कॉलरशिप में से। और मुझे बाकी जो मिलेगा वो 5,000 है, जो मुझे दो इंस्टॉलमेंट में मिला है। ठीक है, एक आपको दिसंबर में अमाउंट मिलती है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में, और दूसरी फिर दूसरे सेमेस्टर में, यानी कि जून के महीने में मिलती है। तो तकरीबन यही सेम ही होता है तमाम स्कॉलरशिप के अंदर। मेरी एडिसो स्कॉलरशिप है जो कि पुलिया रीजन के अंदर आती है। ठीक है, तो इसी तरह तमाम स्कॉलरशिप में इसी तरह से आपको अकोमोडेशन दी जाती है। कुछ लोग एक सवाल करते हैं मुझसे कि क्या हम अकोमोडेशन ना लें और पूरी की पूरी अमाउंट लें और हम बाहर खुद से अफोर्ड करें। तो पहली तो बात यह है कि मुझे क्लियर इन्फॉर्मेशन बाकी स्कॉलरशिप के हवाले से नहीं है। मेरी स्कॉलरशिप जो है उसके अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको ज़ाहिर बात है अकोमोडेशन लेनी ही लेनी है। अगर आप नहीं भी लेते हैं तो वो कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, पहली तो बात ये है। अगर किसी स्कॉलरशिप के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल भी रहा है ना, तो पूरे यूरोप के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो अकोमोडेशन का है।
अब मेरी जो सिटी है फौजा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये शायद इटली की जो सबसे इकोनॉमिक सिटीज़ हैं उनमें से एक है, या मेरे ख्याल से लीस्ट इकोनॉमिक सिटी है। तो यहाँ पे भी बाहर अगर मैं किसी रूम की किसी अपार्टमेंट में जाता हूँ, कोई रूम लेता हूँ, तो मुझे मिनिमम मिनिमम वो रूम 250 में 300 में वो पड़ जाता है। 200 से नीचे तो कहीं पे भी आपको नहीं मिलता। इवन आप शेयरिंग पे भी रहोगे किसी के साथ एक ही रूम के अंदर, डबल रूम के अंदर, तो भी आपको 200 से ऊपर ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अब मुझे खाना मिल रहा है, इसके अलावा मुझे अकोमोडेशन मिल रही है, और सिर्फ 2200 यूरो, और यही मैं अगर खुद खाना खाऊं और खुद अकोमोडेशन अगर करूं तो ये उससे डबल मेरी जो है ना वो खर्चा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो अकोमोडेशन आपको मिलती है वही आपको लेनी चाहिए। अब आ जाते हैं कि इन स्कॉलरशिप के अंदर मेरिट किस तरह से बनता है और डॉक्यूमेंट कौन कौन से ज़रूरत है। तमाम स्कॉलरशिप के अंदर आपको 3 डॉक्यूमेंट ज़रूरत होते हैं। एक आपको अपनी फैमिली की कंपोजिशन बतानी है, एक आपको अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी बतानी है, और अपनी फैमिली की इनकम बतानी है। अगर फैमिली की कंपोजिशन ज़ाहिर बात है, आप वो अपनी पाकिस्तानी जो लोग हैं वो एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नादरा से आपको मिलता है, आप उसके ज़रिए से कर सकते हैं। बाकी 2 और डॉक्यूमेंट जो रह गए हैं, एक आपका इनकम सर्टिफिकेट और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। यहाँ पे लोग एक मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर कि नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट एंड लो इनकम सर्टिफिकेट। देयर इज नो सच थिंग कि नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और लो इनकम सर्टिफिकेट। ऐसी कोई दो ही चीज़ें, इनकम एंड प्रॉपर्टी, आपने बताना है, वो खुद उसको वैलिडेट करते हैं। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनता है ईजे, ठीक है, वो खुद आपका जो भी आपकी फैमिली की कंपोजिशन को देखते हुए उनमें कितने लोग इंडिपेंडेंट हैं, कितने डिपेंडेंट हैं, कौन कितना अर्न कर रहा है, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट एक एवेल्यूएशन करते हैं। और हर स्कॉलरशिप के अंदर थोड़ा सा चेंजिंग होती है। किसी में आपको 25,000 यूरो आपकी ईजे वैल्यू होनी चाहिए, किसी में 22,000 यूरो ईजे वैल्यू होनी चाहिए। तो वो उस तरह से, तो ये आप, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई स्पेसिफिक इदारा तो है नहीं है जो आपको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे या इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे। आप कहीं से भी बना रहे होते हैं, कोई FBR से बना रहा है, कोई तहसीलदार से बनवा रहा है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर से बना रहा है, ठीक है। तो आपने देखना कि आपको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट, और वो पूरी फैमिली का आपको चाहिए, अपना सिर्फ नहीं चाहिए। क्या आपकी फैमिली के पास कितनी प्रॉपर्टी है, किस किस के पास, और इनकम कौन कितनी कितनी जनरेट कर रहा है, तो वो आप खुद उससे अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। और ईजी वैल्यू निकालने के लिए आप चैट जीपीटी यूज़ कर लें, ठीक है। आप अपनी कॉल फॉर एप्लीकेशन पढ़ें, उस पर देखें कि मैं कितनी प्रॉपर्टी शो करूँगा, तो उस कॉल फॉर एप्लीकेशन के अंदर जो भी ईजे वैल्यू लिखी मेंशन हुई होती है कि आपकी ईजे वैल्यू इतनी होनी चाहिए, 22,000 यूरो से कम होनी चाहिए, 10,000 यूरो से कम होनी चाहिए, 15,000 से 25,000। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रॉपर्टी और इनकम सर्टिफिकेट, इनकम जो है फैमिली की, वो शो करें, ठीक है। वो आप चैट जीपीटी से मदद ले सकते हैं कि मैंने ISEE सर्टिफिकेट, ईजे जिसको आप कहते हैं, वो मैंने बनाना है, ठीक है। तो मैं फिर आप अपनी फैमिली की डिटेल्स प्रोवाइड करें, मेरी मैं इतना अर्न कर रहा हूँ, मेरे फादर इतना कर रहे हैं, ये इतना कर रहा है अर्न, मेरी सिस्टर, मदर, ब्रदर जो भी हैं, तो वो आपको एक ईजी वैल्यू निकाल कर दे देगा, और मोरलेस तकरीब वही होगी आपकी ओरिजिनल वाली भी। अच्छा, अब आपने ये डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, वो कहीं से भी बना सकते हैं, PR से बनवा लें, आप तहसीलदार से बनवा लें, ठीक है। आप असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर से खुद बैठ के एक सैंपल सा तैयार करें, उसमें अपनी आप पूरी फैमिली के नाम लिखें, अपने साथ जो रिलेशन है वो लिखें, उसके अलावा जो कितनी प्रॉपर्टी है, ज़ीरो है या कुछ, जो भी आपकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है वो आप प्रॉपर्टी लिखें। इसके अलावा अपनी इनकम, जो भी भाई कितना कमा रहा है, बहन कितनी कमा रही है, फादर कितना कमा रहे हैं, मदर। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में आप जितना भी कमा रहे हो, यहाँ से आपकी जो ईज़ी वैल्यू है वो कम ही बनेगी, और आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो आपने ये डॉक्यूमेंट बनवाने। अब हर यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग होती है स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप। वो चेंजिंग क्या होती है, कोई स्कॉलरशिप आपसे रिक्वायर्ड कर रही होती है कि आप उनको अपोस्टल करवाएं, तो आपने उनको अपोस्टल करवाना है, और कुछ कहती हैं अपोस्टल करवाने के बाद ट्रांसलेट करवाएं और ट्रांसलेट करवा के हमें भेजें। अच्छा, कुछ स्कॉलरशिप ये कह रही होती है कि आपने उनको अपोस्टल और ट्रांसलेट करवा कर आपने अपलोड कर देना है। कोई बगैर अपोस्टल के भी इंग्लिश में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही मान लेते हैं। कोई जो होते हैं वो मतलब बाद में जब इवेंचुअली जब यहाँ पे पहुँच जाते हैं, फिर आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, और कुछ ऐसी हैं जिनके अंदर आपको डेडलाइन से पहले पहले यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स पहुँचाने होते हैं। तो हर स्कॉलरशिप का थोड़ा बहुत डिफरेंट क्राइटेरिया है, वो आप अपनी कॉल फॉर एप्लीकेशन को गौर से पढ़ें, और उसके हिसाब से आप अपना जो भी प्रोसेस है वो करें। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, अब स्कॉलरशिप की ओपनिंग डेट, अभी वीडियो भी बेसिकली बनाने इस वक्त का मकसद ये था कि अभी बिल्कुल रीजनल स्कॉलरशिप ओपन होने वाली है, जून के लास्ट में स्कॉलरशिप ओपन होती हैं,
और इनकी जो डेडलाइन है वो वेरी करती है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, और सॉरी जो रीजन है उनके अंदर, किसी में 28 अगस्त तक, 20 अगस्त तक, 25 अगस्त तक, सितंबर तक मैक्सिमम तमाम की क्लोज हो जाती हैं। फिर कुछ एक्सेप्शनल केसेस जैसे कंपानिया रीजन है, वहाँ पे आप 31 मार्च तक मेरी इंफॉर्मेशन के हवाले से, जब तक अप्लाई आपको पहले करना होता है लेकिन आप वहाँ तक जाकर वो स्कॉलरशिप ले सकते हैं। बाकी कई स्कॉलरशिप्स होती हैं वो अक्टूबर के बाद किसी को स्कॉलरशिप नहीं देते हैं, नवंबर के बाद नहीं देते हैं, तो आपको उस वक्त तक वीज़ा लेकर वहाँ पे पहुँचना होता है। तो ये थी एक शॉर्ट तो नहीं था, तमाम मैंने इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से कवर करने की कोशिश की है। फिर भी किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो किसी भी रिगार्डिंग, वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसी तरह से वो और भी इंटरेस्टेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करता रहूँगा, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता क्योंकि फजूल में वीडियोस, फजूल तो नहीं कहूँगा लेकिन इतना टाइम भी नहीं होता ऑब्वियसली कि हर टॉपिक के ऊपर डेली बेसिस पे बात की जाए। तो पहले जब एडमिशन फेज था उस वक्त एडमिशन से रिलेटेड, टैक्स रिटर्न्स, उस चीज़ से रिलेटेड एक वीडियो बना ली थी। अभी स्कॉलरशिप का टाइम है। इसके अलावा अगर आपको कोई लगता है कोई टॉपिक है जो मुझे कवर करना चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसको कवर करने की। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं कोशिश अभी करूँगा कि मैं रील्स जो हैं, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है उनको डेली बेसिस पे कवर करने की कोशिश किया था। थैंक यू सो मच।